स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कक्षा 4 को हम नाउन यानी संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। संज्ञा के बारे में भी क्या? संज्ञा शब्दों को छांटना। संज्ञा यानी नाउन शब्दों को छांटना, शब्द को छांटना, ये हम सीख रहे हैं, या अलग करना। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ हो तो उसकी पहचान करके हम उसमें से संज्ञा शब्दों को अलग करके देख रहे थे। जैसे कुछ आज उदाहरण लिख रहा हूं। आई लिव इन आगरा, पहला उदाहरण है। फिर आई लिव इन जोधपुर, आई लिव इन जोधपुर, आई लिव इन जोधपुर। फिर सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर सिस्टर, आर सिस्टर। फिर द डॉग इज, द डॉग इज ए पेट एनिमल, ए पेट एनिमल्स। ये 4 उदाहरण है। ठीक है, ये 4 उदाहरण है। इन 4 उदाहरणों में से हमें संज्ञा शब्दों को छांट करके अलग करके बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण, आई लिव इन आगरा। ठीक है, मैं आगरा में रहता हूं। अब इसमें पहला में ये एक आगरा शब्द है, ये क्या है? किसी स्थान का नाम। क्या है? किसी स्थान का नाम। और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? आंसर में हम यहीं पे लिख देंगे। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? यहाँ पे नाउन क्या हो गया? आगरा। क्यों? क्योंकि ये किसी स्थान का नाम है। ठीक है, दूसरा है आई लिव इन जोधपुर। अब यहाँ पे जोधपुर क्या है? किसी स्थान का नाम है। तो यहाँ आंसर में हमें क्या करना है? संज्ञा शब्द छांट के लिखना है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? नाउन क्या हो गया यहाँ पे? जोधपुर। क्या हो गया? जोधपुर। क्या हो गया? ये जोधपुर नाउन हो गया। अगला है सीता एंड गीता आर सिस्टर। सीता और गीता किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम। सीता और गीता आर सिस्टर, यानी सीता और गीता क्या है? दोनों बहनें हैं। तो सीता और गीता नाम है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? नाउन क्या हो गया? सीता एंड गीता। ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। अगला है द डॉग इज ए पेट एनिमल, यानी कुत्ता क्या है? एक पालतू जानवर है। तो डॉग नाम आ गया, डॉग नाम आ गया। तो डॉग यहां पे क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। तो इस प्रकार से हमें नाउन यानी संज्ञा शब्दों को छांट करके अलग करके बताना है। पेपर में पूछ ले कि संज्ञा शब्दों को छांटो, आपको सेंटेंस दे दे और उसमें कह दे कि संज्ञा शब्दों को छांटो, तो हमें पहले तो नाउन या संज्ञा की परिभाषा याद होनी चाहिए। उस परिभाषा के डेफिनेशन के आधार पे हम संज्ञा शब्दों को अलग करेंगे, जो आपको लगातार कई दिनों से मैं करके बता रहा हूँ, और आगे भी और अच्छे अच्छे उदाहरण आपको करके बताऊंगा। तो इंग्लिश में आज के लिए इतना ही, इसको उतारना है, समझना है। अब गणित में आते हैं। गणित में कई दिनों से आपको एक नियम से संबंधित सवाल कराए जा रहे हैं। आज कक्षा 4 को गणित में मिश्र भिन्न के सवाल करें। मिश्र भिन्न,
मिश्र भिन्न के सवाल करेंगे। पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने सिखाएंगे और फिर उसका लघुत्तम लेकर के हल करने सिखाएंगे। जैसे नंबर 1 पे दे दिया जाए 3 सही 2/5 प्लस 4 सही 3/9 कह दिया जाए हल करो, हल करो। यदि मिश्र भिन्न हमें दे दिया गया, इसको हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। किस में बदलेंगे? सरल भिन्न में। सबसे पहले हम इसे किस में बदलेंगे? सरल भिन्न में। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं और जो आएगा वो ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। यानी 5 का गुणा 3 में करेंगे और जो आएगा वो ऊपर इसमें 2 जोड़ देंगे। तो 5 या 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 17 बट्टा में नीचे की संख्या लिख देते हैं 5। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दो। अब इसका इसमें गुणा करोगे, जोड़ दोगे तो 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 39/9। यानी ये सरल भिन्न में बदल गया। अब सरल भिन्न में बदलने के बाद क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। किसका लघुत्तम लेते हैं? अंश का लेते हैं या हर का? ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। तो अंश का हम नहीं, हर का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम हर संख्या का लेते हैं। तो हर में पहले 5 है, उसके बाद 9 है। ठीक है, 5 है 9 है। तो आपको पहले ही बताया हुआ कि 0 2 4 6 8 ये संख्याएं पीछे आती हो तो 2 से विभाजित होती है। यदि ये संख्याएं नहीं आती है तो 2 से विभाजित नहीं होती। तब देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कोई नहीं है, 3 से। 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, 9 आता है। 3 तिया 9। 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, 3 आता है एक बार में। फिर 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है और 1 उतार देंगे। यानी यहाँ क्या हो गया? 3 × 5 गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 9 पचे 45। यानी हमारा लघुत्तम क्या आ गया? यहाँ पे 45 आ गया। अब लघुत्तम 45 आ गया तो क्या करते हैं, ये जो नीचे हर है, हर का इसमें भाग बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं। और जितना पहाड़ा बोलने पे आएगा उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो पहले तो यहाँ 17 उतार देंगे, 17 इंटू, अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे। जितने बार में ये लघुत्तम आएगा उतना यहाँ इंटू के आगे लिख देंगे। तो 5 × 9 = 45, यानी 9 बार। ऊपर 39 है 39 इंटू, अब 9 का पहाड़ा 45 में, तो 9 पचे 45, ये हो गया। अब उसके बाद 45 लिख देंगे। 17 में 9 का गुणा कर दो, 17 × 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 साते 63 का 3, हासी लगा 6, 9 एकम 9 और 4 15, कितना आ गया? 153। अब 39 में 5 का गुणा करो। 5 × 9 = 45 का 5, हासी लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19, प्लस का निशान 195, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो 195 में 153 जोड़ दो, 5 और 3 8, 9 5 14, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 348/45। अब इसमें 45 का भाग लगा दोगे तो यहाँ उत्तर आपको मिश्र भिन्न में प्राप्त हो जाएगा। सरल भिन्न में रखना चाहते हो तो ऐसे ही रह जाएगा। यदि उत्तर आपको मिश्र भिन्न में लेना है तो क्या करना है, इसमें आपको 348 जो आया है इसमें 45 का भाग लगा दोगे। ठीक है, तो भाग लगा के अपने आप इसको मिश्र भिन्न में लिखने का प्रयास करोगे। आज के लिए इतना ही। इस सवाल को समझना है और दोबारा अपने आप करना है। धन्यवाद।